जो मोहम्मद यूसुफ ने कैलेंडर इन्हें ईयर में उसमें हाँ, किए थे ना कुछ वेस्ट इंडीज पे था वो मैच। 1700 उसी वक्त मोहम्मद यूसुफ साहब ने कैच उठा दिया। मैंने बोला यार ये क्या हुआ, पैसे जाया हो गए। ऐसा लग रहा था फास्ट ऑफ स्पिन हो रही है, टिप्पा कहाँ खा रही है, घुस कहाँ रही है। वो छक्का खाने के बाद वो भी तो करते हैं यार, साइड चेंज है। उन साहब को मोशन हो रहे हैं, उन्होंने हक दिया अपने पैंट में। गुस्सा पीक पे था, मैच हार रहे थे, हमने चमाट रख दिया अपने भाई को। क्रिकेट तो हमारी तबाही के दहाने पे। जाता जाता मैं करीब पहुंच गया और ठक टक्कर लगी, मैं यूं गिरा हूं जब तो 2 छक्के पड़ेंगे ओवर में। उसका यार चप्पल टूटी हुई थी, उसने झंडा खींचा, झंडे के साथ ब्लॉक भी गिरा सर पे। दौड़। तो भाई आपको पता है कि आजकल क्रिकेट तो हमारी तबाही के दहाने पे है, लेकिन चलो हम कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। अली भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं हम कि भाई क्रिकेट का जो है आपका जुनून और ये सब इनके बारे में बताएं। इनिशियल आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने ग्राउंड में कोई मैच देखा हो? यार ग्राउंड में मैच मुझे याद है, जो फर्स्ट टाइम मैं देखने के लिए गया था वो था जो मोहम्मद यूसुफ ने कैलेंडर इन्हें ईयर में उसमें हाँ, किए थे ना कुछ वेस्ट इंडीज पे था वो मैच। 1700 कुछ एग्जैक्टली, हाँ। 90 रन या 1800 के करीब कुछ रन बनाए थे। वो मुझे याद है, मैं देखने गया था और उस टाइम हम स्कूल में होते थे। तो हम 3 दोस्त थे, 4 दोस्त। अभी भी याद है, बस की छत पे बैठ के गए थे, बाइक मिलती नहीं थी, बस की छत पे बैठ के गए थे और टिकट्स भी नहीं थे। आप ये देखें जुनून इस लेवल का कि टिकट नहीं है लेकिन मैच देखने निकल गए और पता है कि देख लेंगे, यकीन ईमान मुकम फुल ऐसे। और वो गए मैच देखने के लिए और वाकई वहाँ टिकट, अब हम खड़े में पता ही नहीं टिकट मिलते कहाँ से। पुलिस वाले के पास है, उसने कहा जाओ भागो यहाँ से, मैच देखोगे। हम भाग भी गए, डर गए। अच्छा बाहर निकले तो इत्तेफाक ऐसा था कि हमें वो उस वक्त यार ये मोबाइल नहीं थे ना, तो मोबाइल से अब पहले की जो दुनिया थी ना वो बहुत डिफरेंट थी। तो उस वक्त सारे लोग चिल करते थे, तो हमें कुछ हमारे स्कूल के दूसरे दोस्त मिल गए जो मैट्रिक कर चुके थे। तो वो मिले, तो उन्होंने हमें कहा कि यार हमारे पास एक पास है। तो हमने कहा वो एक ही दे दो। एक उससे लिया, थोड़ा आगे गए, एक ब्लैक में खरीदा, इस तरह जमा करके। एक टेस्ट तब मैच भी देखने हाँ, के लिए। और तब भी 3 थे तो 3 पास फिर भी नहीं हुए, 2 हुए। अब वो 2 लेके चले गए ना, पुलिस वाला कह रहा है अरे यार तुम, तरस खा के उसने छोड़ दिया हमें। हमें छोड़ा, हम अंदर गए तो जैसे ही पहुंचे और उसी वक्त मोहम्मद यूसुफ साहब ने कैच उठा दिया। मैंने बोला "ओए यार ये क्या हुआ, पैसे जाया हो गए"। अब ये सोच रहे हैं कैच छोड़ दिया भाई, पता नहीं कौन फील्डर था उनका, उसने कैच छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और वो मुझे ये फील होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार ग्राउंड में देखने का मज़ा ही अलग है। मज़ा है, लेकिन उस वक्त जब आपके आसपास जो है ना वो पब्लिक, वो अगर लाइवली है, चिल फुल वाली पब्लिक है तो मज़ा आता है। वरना ठंडे लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूँ कि फैमिली इंक्लूजर में अगर आप जाएं तो वो मज़ा नहीं आता सही। जो आप उस वाले इंक्लूजर में देखते हैं, जहाँ पे लोग ना ग्रिल पे चढ़ के छत पे चले जाते हाँ, हैं। वो वाली जो पब्लिक मिलती है ना, वो आपको मेरा बहुत जो पहला इंजॉय कराती है। एक्सपीरियंस था ना वो था कि जब इंडिया यहाँ पे आई हुई थी, उसका पहला मैच था सीरीज का, वनडे का। तो इंडिया ने टारगेट दे दिया था कोई 350 का। तो वो मैच मैं देख रहा था, पूरी इनिंग मैंने पिटाई देखी पाकिस्तानियों की। छोटा था मैं, अब्बू के साथ गया था। अब ये है कि मेरा इतना दिल टूटा जब पाकिस्तान की शुरू की 2-3 विकेटें गिर गई कि मैंने अब्बू को बोला चले, मैं यहाँ पे रह ही नहीं सकता, मुझे उलझन हो रही है। अब वहाँ घर गए तो पता चला इंजी भाई और यूसुफ भाई ने जो है ना इंडियंस की पिटाई कर दी है। और फिर वो मैच पाकिस्तान सिर्फ आखिर ओवर में 5 रन से हारा था। तो मतलब मैंने इतना इम्पोर्टेंट मैच मिस किया क्योंकि मेरी मेरी जो है ना हट गई थी कि यार ये मैच तो गया। अच्छा ये आप इससे ज्यादा पता है, एक बैड लक मेरे बड़े भाई के साथ हुई थी। वो मैच वो वाला देखने गए थे जिसमें मोहम्मद आसिफ ने बड़ी विकेटें ली थी, डेब्यू था हाँ, शायद उनका, सबको बोल्ड बोल्ड मार दिए थे। इमरान वो भाई तुम इंडिया को जो जानते बोल्ड हो, मारे थे, हाँ। वो इमरान भाई का नसीब चेक करें आप कि इनिंग शुरू हुई, इमरान भाई ने कहा यार भूख लग रही है, खाने लेने नीचे गए, एक बोल्ड हो गया। वापस ऊपर आए, अरे आउट हो गया, अरे यार ये वो दुख मना लिया, थोड़ा 2-4 बॉल देखी, वॉशरूम गए, दूसरा बोल्ड हो गया। जो देखने का है वो ही नहीं देख पा रहे। और वो फिर कह रहे मैंने 4 में से एक भी बोल्ड नहीं देखा। उस और वो उस बैठे हैं, टेस्ट मैच में कराची के तो आसिफ ने जो है ना दर्जन भर जो है इंडिया के बोल्ड मारे थे। बहुत और बोल्ड मारे थे, ऐसा लग विकेटें रहा था तोड़ दी थी। फास्ट ऑफ स्पिन हो रही है, टिप्पा कहाँ खा रही है, घुस कहाँ रही है। भाई वो हार्ट ब्रेक से मुझे याद आया, मेरा हार्ट ब्रेक जो हुआ था फर्स्ट टाइम, जो मुझे आज तक वो ट्रॉमा याद है, मैं बाहर नहीं निकला उससे। वो 2007 का वर्ल्ड कप था, T20। अरे उसमें मिसबा साहब ने जो वो पैडल स्विप खेला और वो पता नहीं क्या हुआ, अब नहीं याद करना चाहते हम उस चीज़ को। लेकिन उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा, अपार्टमेंट से, और नीचे उतर के मैं बैठा हुआ था दिल बहलाने के लिए। तो अब सारे ही लोग नीचे आ गए थे और सब अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, अरे हम ये मैच जीते हुए थे,
अरे जीत गए थे वो तो, फलाने ने कह दिया था जीत गए, ये तो मैच हम हार गए थे, खुद ही तसल्लियां दे रहे हैं। अरे क्या, खैर। और उसमें से एक उठा, चलो यार मदनी बिरयानी चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई, बाइक की चाबी निकाली, स्टार्ट करी, टुन जा रहे, कुछ नहीं पता कौन सी बस कहाँ से जा रही है, क्या हो रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, सखी हसन की चौरंगी पे मैं जा रहा हूँ, इधर से रक्षा आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो आ रहा है, और मैं जा रहा हूँ। जाता जाता मैं करीब पहुंच गया और ठक टक्कर लगी, मैं यूं गिरा हूँ जब, तो गिरा नहीं था, मतलब मैंने बैलेंस कर लिया था। तो पीछे से मुझे अम्माद मेरे साथ बैठे हुए थे, तो अभी उनका भी मैं किस्सा सुनाता हूँ। अम्माद वगैरह रहे हैं, अबे 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तब तक थक तो गए थे। वो रखे वाला जो है वो इंग्लिश में बात करने लगा मुझसे, तो मुझे उसका कुछ फील नहीं हुआ, ना वो गालियां ना इतने ट्रॉमा ठोकर, में थे। कुछ नहीं। और मैं यूं देख रहा हूँ, क्या, अच्छा, ओके, वापस स्टार्ट करी, बाइक चले गए आगे। वो कह रहा मत, अबे मुझे दे बाइक यार, तू मरवा देगा मुझे। अब मात भाई बैठे हुए थे, उससे याद आया यार, वैसे मोहल्ले की जो क्रिकेट थी ना, उसका एक हाँ अपना मजा था। वो हमाद, उनको हम कहते थे पाव, हमाद पाव। अच्छा, लोग बोलते हैं पाव क्या, आधा पाव दही वाला, हाँ वो वही वाला था। कि मतलब वो इतने छोटे थे कद में, और वो पेसर थे हमारे फ्लैट के, मशहूर तरीन पेसर। उनको एक ही बॉल आती थी, बहुत दूर से भागते हुए आते थे, और हाथ घुमा के तेज, पाँव मुंह पे, और उतना ही दूर छक्का खाते थे वो। और हर बहाना, दो छक्के पड़ेंगे ओवर में, उसका यार चप्पल टूटी हुई थी। ये मशहूर था उसका, यार चप्पल टूट, अरे तो जॉगर्स पहन के आओ, नहीं जॉगर्स पहन कर आएंगे तो क्या, अबे लेसेस खुल गए थे, वरना वो अगर नहीं खुलते ना तो वो 6 पे 6 विकेट थी। वो छक्का खाने के बाद वो भी तो बहानेबाजियां करते यार, हैं यार, साइड साइड चेंज चेंज है। क्या होगा, और उससे दूर खाते यार, मतलब। और ऐसे भी लोग थे कि बॉल पहुंच नहीं रही है, विकेटों तक मुश्किल से पहुंच रही है, और जब गलती से बैट्समैन से मिस हो गई तो उसके बाद कह रहे हैं दिखी थी। अबे यार, कसम खुदा की, मतलब क्या था, पत्थर रख के विकेट पे जो, बहुत अच्छा, यार लेकिन वो वाला वो टाइम। माहौल ऐसा था कि हम लोगों को। नाम ऐसे ऐसे होते थे हमारे क्रिकेटर्स के, एक वो हमारे थे, एक पीछे की एक टीम थी, हमारा अपार्टमेंट था, उसके बैक साइड पे एक एरिया था, वहाँ की एक टीम थी। तो उनके जो कैप्टन थे उसका नाम था अदील टिच्चू। टिच्चू क्यों था किसी को नहीं पता, क्यों था, लेकिन वो नाम था टिच्चू। और वो एक टाइम आया, अदील भी माइनस हो गया, सिर्फ टिच्चू रह गए। टिच्चू की टीम आ रही है, टिच्चू ये टिच्चू वो, अरे टिच्चू क्या, क्यों है टिच्चू, ले टिच्चू मशहूर है भाई। ऐसे इतने इतने नाम होते थे यार। एक वो सादिक भाई थे हमारे मशहूर, छोटे से थे वो, छोटे छोटे कदमों से भागते हुए आते थे। और वो उस वक्त मुझे याद है, उनकी स्लीव्स यूं होती थी, यूं फुल टाइट ऐसे करके, और वो आगे भागती थी जल्दी से, छोटे से हाथ से घुमा के, बॉल बॉल तेज आती थी उनकी, अच्छे थे। लेकिन जब वो भागते थे ना तो मोस्टली बैट्समैन हंस के आउट हो जाते थे। कि अबे यार ये, जैसे उमर शरीफ मुझे याद है, वो कहते थे यार राना नवीदुल हसन बॉल कराने आता है, तो बैट्समैन वैसे ही बैट रख देता, भाई इस बुजुर्ग को मैं नहीं खेल सकता, एहतरामन आउट हो जाऊंगा। तो वो यार, वो वाली अच्छा, चीजें लेकिन वो याद आती है माहौल जो ना। है ना, वो माहौल हमारी टीम ने क्रिएट किया था, क्योंकि उनके ऊपर हमारा एक यकीन था कि भाई पीछे अगर मोइन खान की आवाज़ें आ रही हैं और वसीम भाई जान मार रहे हैं तो हम लोग जो है ना जीत ही जाएंगे। अब मेरा एक दोस्त था, वो ना मशहूर था कि बचपन से ही जो है बड़ा गुस्से वाला था, कि घर वाले भी उसको हाथ नहीं लगाते थे। तो उसका एक आप ईमान चेक करें कि 99 का टेस्ट मैच हो रहा है, चेन्नई टेस्ट मैच, सचिन खेल रहा है 100 के ऊपर, और सिर्फ 25 रन रह गए, 5 विकेटें इंडिया की बाकी हैं। उन साहब को मोशन हो रहे हैं और उन्होंने हक दिया अपने पैंट में। वो 9-10 साल के हैं, लेकिन पूरे घर वाले जब उनको चेंज करवाने के लिए लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मैच जब तक खत्म नहीं होगा मैं यहीं बैठा हूँ। अब और इत्तेफाक आप देखें कि उसके बाद वसीम अकरम ने एक चेंज की, बॉलिंग चेंज की, वो बुलाया सकी भाई को, सकी भाई ने दूसरा कराई, सचिन तेंदुलकर ने उठा दी। वो वहां से सचिन आउट हुए, उसके बाद इंडिया की टीम की लाइन लग गई और वो मैच जीत गए। वो वहीं उन्होंने टट्टी वाली पजामे के साथ सेलिब्रेट किया। और फिर बोला कि अब मुझे ले जाओ, मेरे तो साथ जो करना है कर वो लो। अपना वो किस्सा भी तो बताओ, हुसैन को थप्पड़ रख दिया था। वो तो फाइनल के अंदर, भाई मेरा छोटा था, वो आ रहा है बार बार पूछने के लिए, भाई स्कोर क्या हुआ है, स्कोर क्या हुआ, यहाँ पे विकेटें गिरे जा रही हैं, कभी वो मलिक आउट हो रहा है, कभी जो है कामरान अकमल आउट हो रहा है। अब आफरीदी से तो हमारा ऐसा ताल्लुक था कि मतलब वो आफरीदी को कोई बोल दे तो गुस्सा आ जाता था। तो वो भाई जब आए पूछने के लिए आफरीदी की विकेट के बाद कि भाई ये आफरीदी है या आउट हो गया, तो हमारा गुस्सा पीक पे था, मैच हार रहे थे, हमने चमाट रख दिया अपने भाई को। वहाँ अम्मा से भी गालियां पड़ रही हैं, बहन रिमोट मांग रही है, फाइनल हार रहे हैं, ये सारे मामलात होते थे। यार वो मैं वही बता रहा हूँ ना कि उस टाइम अच्छा मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पे ये भी होता था कि
सीजनल वाइज जो है ना, सीजन वाइज स्पोर्ट्स होता था कि अगर हॉकी चल रही है तो भाई हाँ एग्जैक्टली हॉकी खरीदने चले जाएंगे, हॉकी लेंगे। हॉकी चल रही है, फुटबॉल है तो फुटबॉल निकल आ गई। क्रिकेट तो खैर चलता ही रहता था। मतलब उस हिसाब से सर्दियों में रैकेट स्टार्ट हो जाता था। तो वो हर उस हिसाब से वो स्पोर्ट्स होते रहते थे। अब तो सिर्फ बस वही क्रिकेट मोबाइल में बस देख लिया तो खत्म, देख लिया इतना। उसके अलावा कुछ भी नहीं। यार वो वाली मुझे मतलब याद है, एक दफ़ा हम मैच जीत गए थे किसी तरह गलती से, कि अब जीत तो गए, अब जीतने के बाद झंडा चाहिए। क्या भाई मोहल्ले में झंडा पहन के घूमेंगे? हालांकि मोहल्ले का मैच जीते यार, अब झंडा चाहिए। झंडा कहाँ से लाएं, झंडा कहाँ से लाए, देख रहे हैं किसके घर पे छत पे झंडा है। अच्छा एक जगह झंडा दिख गया, अब एक बंदा खड़ा हुआ है, दूसरा उसके कंधे पे खड़ा हुआ है, और वो झंडा ना वो खींच रहे हैं, खींचने में लगे हुए हैं, झंडा खींच रहे हैं। अच्छा वो झंडा ना किसी चीज से बंधा हुआ नहीं था, वो दो चार ब्लॉक्स के बीच में उन्होंने यूं रखा हुआ था। उसने झंडा खींचा, झंडे के साथ ब्लॉक भी गिरा, सर पे दौड़, ब्लॉक गिरा, वो अब मेरा सर फट गया। अब वो बोलकर वो नीचे आ गए। अब सारे मतलब बच्चे ही थे हम, अब ना उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे क्योंकि पैसे नहीं है, घर इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि घर वाले मारेंगे, ये क्या किया तुम लोगों ने, सर पटा और सर पिटाई फटा हुआ। होगी। अब वो बैठे हुए यार, लेकिन खैर फिर वो मोहल्ले के एक अंकल थे, उन्होंने देख लिया, अरे क्या हुआ बेटा, ये वो तो खैर ले गए क्लिनिक। बाद में खैर घर पे हमने उसको अकेला छोड़ दिया, जो पिटे यही पिटे। वरना पहले तो आपको याद है मोहल्ले में तो ये होता था ना कि वो सब अब्बू होते थे, कोई भी किसी के बच्चे को थप्पड़ रख दे, अब तो अब हाँ आप घूर भी नहीं सकते। घूर भी नहीं पहले सकते। तो वो किसी सही ने देख बात लिया है। वीडियो गेम से कान पकड़ के ले आएंगे, आपका बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, पट्टी पे मिला है ये हमें। बहुत अरे सही, हाँ पट्टी यही पे मिला असली। था कि नशा करते हुए मिला है भाई, इतना ज्यादा उसको। हम लोग इतने वो पागल छोटा थे। कसीनो होता था, अगर आप नोट हाँ करें, वीडियो गेम की दुकान, पट्टी, ये सब लोकल लैंग्वेज में आप कह ले तो कसीनो था हम लोगों बिल्कुल। का। हम लोग यार का मेमोरीज इतना थी। यानी कि पागलपन था क्रिकेट के लिए, खास तौर पे आफरीदी के लिए, कि आफरीदी एक दफ़ा जैज़ के ऐड में आए थे। तो उनके, हमारे दोस्त के घर के बाहर ना एक सुजुकी खड़ी हुई थी, उस पर उनके पोस्टर लगे हुए थे जैज़। जैज़ के जो है ना वो सिम बेचने के लिए निकले हुए थे लोग। अब उस पोस्टर के आसपास कोई नहीं था, तो मैंने नई नई बाइक चलाना सीखी थी। मेरा दोस्त जो है ना वो कह रहा था कि यार तुम, मैं बाइक चलाता हूँ, तुम ये पोस्टर निकालो, हम पार करके ले जाएंगे। अब उसने ये बोला, मैंने बोला मैं तो नहीं कर सकता ये काम। कहने लगा तुम बाइक पे बैठो, स्टार्ट करके रखो, मैं पोस्टर निकाल के आऊँगा, तुम चला देना। मैंने नई नई बाइक चलानी सीखी थी, तो उन भाई ने जो है वो पोस्टर निकाला आफरीदी का, दो पोस्टर निकाले, रखे, बैठे, और कहने लगे भगाओ। अब हमको भगानी आती नहीं, हमने यूं करके रेस मारी। बस वो जितना दूर जा सकते थे जैज वालों से दूर गए, किसी पान के केबिन पे जाके ठोक दी मैंने। लेकिन पोस्टर मिल गया हमको। ये यार पागल बनता मतलब पहले। क्रेज था। अच्छा मुझे याद, अब तो खैर पोस्टर्स वगैरह नहीं होते, पहले तो उसकी बड़ी अलमारियों में लगते थे अहमियत पहले तो। होती थी, बड़ी इंपॉर्टेंस थी, उसको बड़ा वैल्यू किया जाता था। और ख़ास तौर पे अगर किसी ने उस पे ऑटोग्राफ दे दिया तो ओ भाई उसकी हो। तो इज्जत ही कुछ और है। वो मुझे याद है मेरे बड़े वाले जो भाई हैं उनके पास अभी भी इमरान खान की, सरफराज की, यूनुस खान, शायद कामरान अकमल की भी साइन की हुई बॉल्स हैं उनके पास, बैट हैं, वो सारी चीज़ें हैं उनके पास। और वो आज भी वो उसको उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी हम्म। वो डिज़र्व करती है, उतनी वैल्यू है उसकी। लेकिन अब तो वो नहीं है। मुझे खुद याद है यार, मैंने जाकर पोस्टर शोएब अख्तर का ख़रीदा था, और वो लाके बड़े शौक से अलमारी में लगाया था अपने, और बड़ी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ ये वैसे फेड मोबाइल की आउट हो वजह से भी चुकी हैं। चेंज हुआ है, ऑटोग्राफ वाला मोबाइल की सीन जो वजह है से ना। ही चेंज हुआ, वो सेल्फी में कन्वर्ट हो गया हाँ ना। सेल्फी में कन्वर्ट हो गया। ऑटोग्राफ आपका सेल्फी में कन्वर्ट हो गया। आप किसी से ऑटोग्राफ नहीं, पहले तो ऑटोग्राफ बुक्स होती थी, लोग मेंटेन करते थे कि भाई ये इसमें इसका ऑटोग्राफ है, उसका ऑटोग्राफ है। अरे अब वो बड़ा चीज़ें पहले ख़त्म। वो चल रहा होता था, क्या नाम है, प्रेसिडेंट कप या प्रोविंशियल कप के नाम से चल रहा होता, जिसमें सिंध पंजाब वगैरह खेल रहे होते। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच था, लाला आउट होके बैठे हुए थे, तो वो लाला नीचे उतरे, सिलेक्टर्स उस तरफ बैठे थे, उनकी तरफ जाने के बजाय वो पब्लिक की तरफ आ गए, जो हम लोग बच्चे थे ना। अब वहाँ पे झुंड जमा हो गया, एक ही इंक्लोजर में झुंड जमा हो गया। आफरीदी साहब आए हमसे इंटरेक्ट करने के लिए, हम पागल, हम और ज़्यादा छोटे थे, हम जो है ना वो सबकी टांगों के बीच से निकल के आगे जाके जाली पे जाके चिपक गए। अब आफरीदी भाई आए, उन्होंने इंटरेक्ट किया सारे बच्चों से कॉलेज के, ये वो पढ़ कितना रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क्या, जूतों पे ऑटोग्राफ दे रहे हैं लोग, जूते उतार उतार के दे रहे हैं। हमने भी ऑटोग्राफ लिया था, और उसके बाद उसके ऊपर डेट डाली थी कि 13 मार्च 2008, और वो उठा के हमने अपने वॉलेट में रखा था, वो आज तक हमारे वॉलेट में, ये इंपॉर्टेंस होती थी। यार वो स्टेडियम से मुझे वो भी याद आया कि स्टेडियम में किसी तरह आप घुस तो जाते हैं इंक्लूजर में। अब घुस जाते हैं और फिर लोग क्या करते हैं, इस इंक्लूजर से दूसरे इंक्लूजर, फिर तीसरे चौथे, वो करते रहते हैं। फिर वो एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, फिर समझ आता है नहीं ये तो अच्छा नहीं है, व्यू यहाँ से अच्छा नहीं आ हाँ रहा, फिर वापस जा रहे हैं।
तो उसमें अक्सर ही होता था पुलिस आ जाती थी। अब पुलिस ने देखा किसी एक इंक्लूजर में लोग ज़्यादा हैं, वो डंडे बरसाना शुरू। और जो हाँ भगदड़ मचती थी उसमें, मुझे तो खैर मैं बच गया, लेकिन ये अच्छा हमारे यहाँ कराची में वो मोबाइल सिग्नल्स भी तो बंद कर देते हैं ना वो। सही सही सही। तो अभी तो शायद अब तो ऑन रहते हैं, पहले वो बंद हो जाते थे। तो भाई मुझसे बिछड़ गया, दूर हो गया। मैं कहीं इंक्लूजर में हूँ, बात ही नहीं कर सकते किसी से, कौन कहाँ गया। अब ये भी नहीं बोल सकते भाई तुम बाहर निकल के वहां खड़े हो जाओ, वहां मिलते हैं। अब खड़े हुए हैं, फिर दोनों अलग अलग टाइम पे घर पहुंचे हैं। बड़ा मतलब यार वो मेमोरीज होती थी चले क्रिकेट बहुत स्पोर्ट्स कैसेट को चल गई, मैं लेकर। एक और अपना किस्सा सुनाता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जीते हैं ना, तो वो इस वक्त जो रमज़ान थे, और बिल्कुल रफ्तार के फौरन बाद ही कोहली आउट हुआ था। तो लिटरली मुझको जो है ना पूरे मोहल्ले में से जो है ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई थी। और जब वो हम फाइनल जीते हैं ना, तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतना आसानी से कैसे हो सकता है। ना कोई हार्ट अटैक आया, ना कोई जो है ना ऑक्सीजन लगानी पड़ी। तो मैंने बोला मैंने घर में बैठना ही नहीं है, मैं बाहर निकल गया। मैं बोला आज मैं नाचूंगा। और वो वहाँ पे आपका 5 स्टार पे जो है ना पब्लिक के साथ मिलके हम लोग फुल भंगड़े वंगड़े कर रहे हैं। फिर फायरिंग वायरिंग हुई, फिर पुलिस आया, फिर डंडे बरसे। और जो है नाले ना में गिर गया। उसके बाद जो है ना फिर जो है हम भागते हुए जो है घर आए। लेकिन डंडे पड़ना जो है ना वॉज वर्थ इट। जो उस रोज मजा आया है। नहीं यार ये है, हाँ सही है। चले भाई, बहुत कैसेट चल गई। आपसे फिर किसी नॉस्टैल्जिक प्रोग्राम में जो है ना मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो भाई आपने हमारे चैनल पे नॉस्टैल्जिक किस्से सुने। अगर आपका भी इस तरह का कोई क्रिकेट से रिलेटेड या किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड कोई फनी वाकया है या कोई नॉस्टैल्जिक मेमोरी है, तो वो हमें वीडियो बनाकर ज़रूर भेजें, हम अपने चैनल पे उसको पब्लिश करेंगे।